जय हिंद प्यारे बच्चों। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आप अपनी तैयारी पर बहुत अच्छे से लगे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, हम इस पीवाईक्यू क्यू सीरीज पर आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर प्लस एनसीईआरटी क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। ये क्लास उन बच्चों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है जो बच्चे हमारे क्लास 10 यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के हैं। ठीक है, जितने भी आपके भाई क्लास 10 यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड में है और उनको मैथ को लेकर के प्रॉब्लम है, तो आप उन लोगों को ये वीडियो शेयर कर सकते हो। तो आज की क्लास में हम क्या करने वाले, इस आज की क्लास में हम स्टैटिस्टिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उसको हम सॉल्व करेंगे और आपके नए कॉन्सेप्ट भी सीख रहे होंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वीडियो को एक बार शेयर करके आ जाइए, फिर हम अपनी क्लास को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास में हम केवल टॉप 20 क्वेश्चन करेंगे जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको क्या है, देखते हैं। मॉड एंड मीडियन ऑफ अ डाटा। क्वेश्चन आपके पास कह रहा है यहाँ पे मॉड एंड मीडियन ऑफ अ डाटा, मीडियन ऑफ अ डाटा, मीडियन ऑफ अ डाटा is 15x and 18x. Then find the value of mean. तो आपको यहाँ पे किसकी वैल्यू निकालनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ मीन। तो आपको यहाँ पे मीन की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, चलिए ये आपका क्वेश्चन एक नंबर का मल्टीपल चॉइस में आया हुआ था, इसका मैं आपको सोल्यूशन कराता हूँ। ये आपका 2019 का क्वेश्चन है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, हमारे पास गिवन क्या है, गिवन हमारे पास है क्या, मॉड की वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है, 15x एंड मीडियन हमारे पास गिवन है। मीडियन को हिंदी में कहते हैं माध्यिका, वो हमारे पास कितनी गिवन है, 18, और हमसे मीन पूछ रहा है, मीन। तो आप जल्दी से हमें कमेंट करके बताइए मॉड मीन एंड मीडियन में क्या रिलेशन होता है। इससे पहले मैंने आपको इसी यूट्यूब चैनल पर कॉन्सेप्ट की क्लास हमने पढ़ाई है आपको स्टैटिस्टिक्स की। तो जितने भी भाई लोग हैं जो अगर कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े हो तो आप जाकर एक बार कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ो, फिर आप आपके यहाँ पे मिक्स प्रैक्टिस क्लास कर सकते हो, क्योंकि ये जो हमारी क्लास है वो आपके मिक्स प्रैक्टिस की क्लास कर रहे हैं। ठीक है, आपके जिसमें टॉप 100 क्वेश्चन कराए जाएंगे। आज आपका टॉप 20 क्वेश्चन मैं कराऊंगा। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे सोल्यूशन देखिएगा। हम जानते हैं मीन मीडियन और मॉड रिलेशन। मॉड इज इक्वल टू हमारे पास कितना होता है, 3 मीडियन माइनस 2 मीन, 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये हमारा क्या होता है, रिलेशन होता है। ठीक है, चलिए मॉड की वैल्यू हमारे पास गिवन है कितनी, 15x, तो आप यहाँ 15x पुट कर दो। 3 इंटू मीडियन की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, यहाँ पे 18x गिवन है, कितनी, 18x माइनस 2 मीन। ओके, 2 मीन। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, 15x आपका एज इट इज रहेगा, 3 का मल्टीप्लाई 18 में कराओगे कितना हो जाएगा, 18 3 था 54x माइनस 2 मीन। ओके, हमें यहाँ पे मीन की वैल्यू निकालनी है। तो आप जैसे ही करोगे क्या, 15x इक्वल की इधर लागो तो कितना हो जाएगा, माइनस का 14x इज इक्वल टू माइनस का 2 मीन, ये बच जाएगा। आपको क्या करना है, इसमें 54x में से 15 माइनस करना है, तो आपके पास यहाँ पे कितना बचेगा, आप इसको माइनस करो, जैसे 10 माइनस करो कितना हो जाएगा, 44 में से 5 माइनस करो कितना बच जाएगा आपके पास, 39 आ जाएगा। 39x इज इक्वल टू माइनस का 2 मीन। यहाँ पे हमारे पास माइनस का 39x आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का कितना बचेगा, 2 मीन बच जाएगा। ठीक है, हमने माइनस किया, एक बार आप माइनस करके देख लो। ठीक है, यहाँ पे 40 माइनस 5 करो कितना बचेगा आपके पास, 9, और 4 माइनस 1 करो कितना बचेगा, 3। हमने माइनस सही किया। अब आपको क्या करना है, माइनस से माइनस को कैंसिल कर देना है। आपको मीन निकालोगे तो मीन हमारे पास कितनी आ जाएगी, मीन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, 39x अपॉन 2, ये हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, जिसको जो आप डिवाइड करोगे तो आपका अप्रोक्सीमेटली 19.5x आपका ये भी राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन था जो मैंने आपको कराया। आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये जो आपको मैंने लिखाया हुआ है इनमें रिलेशन मॉड मीडियन एंड मीन में, इसको आपको क्या करना है, लर्न करना है। ओके, चलिए हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है, किस बेसिस पर आपको यहाँ मैं जितने भी क्वेश्चंस करा रहा हूँ वो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही यहाँ पे दिए। ठीक है, मीडियन एंड मॉड रिस्पेक्टिवली ऑफ अ फ्रीक्वेंसी। हमारे पास फिर से सेम क्वेश्चन कह रहा है मॉड एंड मीडियन ऑफ अ डाटा इज। अब यहाँ पे जो हमारा डाटा 15x एंड 18x है, उसके जगह पे हमारे पास डाटा यहाँ पे गिवन है, वो डाटा हमारे पास कितना है, 29 एंड 26। कितना है, 29 एंड
26 गिवन है, ठीक है, और वही हमसे वैल्यू पूछ रहा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ मीन, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, कह रहा है मॉड एंड मीडियन ऑफ द डाटा इज 29 एंड 26, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ मीन। तो हमें यहाँ पे मीन की वैल्यू अगेन निकालनी है। ये सारे डाटा आपको गिवन है, आप यहाँ पे रखो। मॉड आपको कितना गिवन है यहाँ पे 29 एंड मीडियन आपको गिवन है कितनी 26, और आपको यहाँ पे मीन फिर से निकालना है। इसी वैल्यू हम क्या करें, जो हमारा रिलेशन है इसके हम ये वैल्यू जो हमको गिवन है उसको हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। मॉड की वैल्यू हमारे पास यहाँ 29 गिवन थी इज इक्वल टू 3 इंटू मीडियन की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है यहाँ पे 26 माइनस 2 मीन, ठीक है। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं इसको। 29 इज इक्वल टू, अब हमें क्या करना है 26 का सॉरी 3 का मल्टीप्लाई 26 में, 3 का मल्टीप्लाई 6 में करोगे 3 8 18 का 8 आ जाएगा, कैरी 1, 3 2 6, 6 प्लस 1 करो कितना आ जाएगा 7 माइनस 2 मीन एज इट इज। अब आपको कुछ नहीं करना है, 29 माइनस 78 इज इक्वल टू माइनस का 2 मीन आपका एज इट इज रहेगा। यहाँ से आप 78 में से 29 माइनस करो, 78 में से हमें कितना माइनस करना है 28 माइनस करना है, तो 18 माइनस 9 करो कितना आ जाएगा 9, और 6 माइनस 4 करो, 6 माइनस 2 करो कितना आ जाएगा 4, तो हमारे पास यहाँ कितना आ जाएगा माइनस का 49 इज इक्वल टू माइनस का 2 मीन। ओके, माइनस से हमारा माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 2 से इसको कैंसिल करो कितने टाइम्स से चला जाएगा ये 24.5 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास मीन आ जाएगा। तो हमारे पास मीन की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 24.5 आ जाएगी, क्योंकि जब हम 2 से 49 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा 24.5 आ जाएगा। जितने भी क्वेश्चन अभी मैं आपको स्टार्टिंग में करा रहा हूँ वो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जिसको आप एक बार में इजिली इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेथड आप अच्छे से देखो, ये क्वेश्चन भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट या अपने रफ कॉपी में कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए मैं अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। क्वेश्चन है हमारे पास डिफरेंस एंड मॉड एंड मीडियन ऑफ अ डाटा। क्वेश्चन है द डिफरेंस ऑफ मॉड एंड मीडियन ऑफ डाटा एंड मीडियन ऑफ द डाटा। क्वेश्चन कह रहा है द डिफरेंस ऑफ मॉड एंड मीडियन ऑफ द डाटा इज 24। तो हमारे पास मॉड और मीडियन का डाटा दिया है, कितना दिया है 24 कुछ गिवन है। देन डिफरेंस ऑफ मीडियन एंड मीन, तो हमसे पूछ क्या रहा है, देन फाइंड डिफरेंस ऑफ मीडियन एंड मीन। ओके, ये आपके यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपसे मैं एक बार फिर से कहूंगा रिक्वेस्ट करके आप इस क्वेश्चन को जरूर से सॉल्व करना अच्छे से। एक बार यहाँ पे आप सॉल्यूशन देख लो एक बार अच्छे से, उसका बाद एक बार और अच्छे से ट्राई करना अपने से करने के लिए। क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया था 2021 का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका कितना 2021 का, ठीक है, प्रीवियस ईयर 2 मार्क्स का क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है, पढ़ते हैं एक बार अच्छे से। द डिफरेंस ऑफ मॉड एंड मीडियन ऑफ द डाटा इज 24, देन फाइंड डिफरेंस ऑफ मीडियन एंड मॉड। हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास क्या रहा है द डिफरेंस ऑफ मॉड एंड मीडियन। मॉड और मीडियन का हमारे पास जो डिफरेंस गिवन है वो कितना गिवन है हमें, मीडियन इनका जो हमारे पास डिफरेंस गिवन है वो कितना गिवन है हमें 24 गिवन है। ओके, और हमसे बोल क्या रहा है देन फाइंड द डिफरेंस ऑफ मीडियन एंड मीन। हमें क्या पूछा है, मीडियन और मीन का डिफरेंस, मीडियन और मीन का हमें क्या पूछ रहा है, डिफरेंस। ये हमारा क्वेश्चन है, इतनी चीजें हमने क्वेश्चन से क्या की है, निकाली हुई है। अब देखो हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं हमारे पास जो मॉड होता है, मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये हमारा क्या होता है, इन तीनों में रिलेशन होता है मीन मीडियन एंड मॉड में। ओके, अब चलिए यहाँ हम सॉल्यूशन करते हैं। मॉड हमारा एज इट इज रहेगा इज इक्वल टू, अब बताओ क्या जो 3 मीडियन दिया है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्या हम लिख सकते हैं इसको मीडियन प्लस 2 मीन, हम क्या इसको लिख सकते हैं मीडियन प्लस 2 मीडियन। मीन्स जो हमारा 3 मीडियन है उसको हमने सेपरेट करके लिखा है मीडियन प्लस 2 मीडियन माइनस 2 मीन। ओके, मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया, जो भी हमारा 3 मीडियन दिया था उसको मैंने सेपरेट किया है,
एक बार अलग लिखा है मीडियन और एक बार और अलग लिखा है 2 मीडियन। 2 मीडियन प्लस 1 मीडियन करो कितना हो जाएगा 3 मीडियन। अब हम इसको क्या करेंगे, मॉड हमारे पास जो सिंगल मीडियन है इसको इक्वल के इधर लाओगे तो माइनस का हमारे पास मीडियन आ जाएगा, कहोगे हाँ मीडियन आ जाएगा हमारे पास, इज इक्वल टू हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास बच जाएगा 2 मीडियन माइनस 2 मीन, 2 मीडियन माइनस 2 मीन, ये चीजें हमारे पास गिवन हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे मॉड मॉड और मीडियन का डिफरेंस हमारे पास यहाँ पे आ गया। बताओ मॉड और मीडियन का डिफरेंस आपको कितना गिवन है यहाँ 24, तो आप मॉड और मीडियन का जो डिफरेंस है उसके जगह हम पुट कर सकते हैं वैल्यू कितनी 24 इज इक्वल टू। अब देखो यहाँ पे 2 मीडियन माइनस 2 मीन, तो यहाँ पे 2 हमारा कॉमन आ जाएगा, जैसे आप 2 कॉमन लोगे तो हमारे पास बचेगा क्या मीडियन माइनस मीन बचेगा केवल, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लिया है 2 को कॉमन ले लिया है, तो हमारे पास मीडियन माइनस 2 मीन बचेगा। तो 2 से जो 24 को कैंसिल करोगे तो आपके पास बचेगा कितना 12, तो 12 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका मीडियन माइनस 2 मीन, मीडियन माइनस मीन आ जाएगा। यही चीज हमसे पूछी हुई थी, तो हमारे पास जो मीडियन और मीन के डिफरेंस आया वो कितना आ जाएगा 12, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो 12 लिख सकते हो, 12 हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ये भी आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, 2021 में पूछा था, मे भी हो सकता है 2026 में आप एग्जाम देने जा रहे हो तो वहाँ भी ये आप क्वेश्चन आपको क्या हो सकता है पूछ सकता है, ठीक है। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन जो अगर यहाँ पे अच्छे खासा सॉल्व करके जा रहे हो तो आपको जो एग्जाम में मिलेगा तो आप आराम से इजिली सॉल्व कर सकते हो। चलिए आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारे पास। ये सब का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जो अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है फिर से मैं एक बार आपसे कह रहा हूँ आप जाओ एक बार अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़ो, और कॉन्सेप्ट की वीडियो आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। ओके चलिए देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास अ सेट ऑफ नंबर कंसिस्ट इन 3/4। सिंपल क्वेश्चन हमारे पास है, ये भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। कह रहा है अ सेट ऑफ नंबर कंसिस्ट a set of number consist 3/4। ऐसे जैसे आपको यहाँ मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ वही तरह क्वेश्चन आपको एग्जाम पे ही मिलेंगे। 3/4 5 5 एंड 6 एंड 8 8 कॉमा 8 8 एंड 7 10। ओके ये चीज हमें गिवन है। क्वेश्चन कह रहा है द मॉड ऑफ दिस सेट ऑफ नंबर इज, देन द मॉड ऑफ दिस सेट ओके क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको आप अच्छे से पढ़ो फिर सॉल्व करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है अ सेट ऑफ नंबर कंसिस्ट 3/4 5 5 6 6 8 8 एंड 7 10। ओके देन द मॉड ऑफ दिस सेट, हमसे यहाँ पे क्या पूछा है मॉड पूछा है दिस सेट का, ठीक है। इसका सॉल्यूशन करने जाते हैं, जो क्वेश्चन कह रहा है वैसा करते हैं, ठीक है। कह रहा है एक नंबर आपको एक सेट दिया है उसमें यहाँ पर 3/4, जो भी हमारे पास नंबर 3 आया है वो कितने टाइम्स आया हमारे पास 4 टाइम्स आया है, ठीक है। कितने टाइम्स आया 4 टाइम्स। इसको हम क्या कह सकते हैं नंबर कह सकते हैं, नंबर ये हमारे पास क्या हो सकती है फ्रीक्वेंसी हो सकती है, फ्रीक्वेंसी इसको हम क्या बोल सकते हैं फ्रीक्वेंसी। तो हमारा 3 कितने टाइम्स आया है 4 टाइम्स आया है। फिर हमारे पास 5 कितने टाइम्स आया है, यहाँ पे 5 हमारा कितने टाइम्स आया है यहाँ पे देख सकते हैं 5 आपका 5 टाइम्स में आया है। फिर आपको 6 कितने टाइम्स आया है यहाँ पे 6 टाइम ही आया है। 8 आपका कितने टाइम्स आया है यहाँ पे 8 टाइम्स आया है। और आपको 7 वो कितने टाइम्स यहाँ पे आया है आपका 10 टाइम्स आया है। ओके कितने टाइम्स आया है 10 टाइम्स। तो हम मॉड जानते हैं, जो हमारा मॉड होता है मॉड में जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, मींस फ्रिक्वेंसी मींस रिपीटिशन। मॉड में क्या होता है जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज्यादा टाइम होती है वो हमारा क्या होता है मॉड होता है। तो यहाँ पे देखो सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंसी किसकी है 10 की, तो 10 के सामने हमारा क्या है आंसर 7, तो हमारा मॉड कितना आ जाएगा यहाँ पे 7 आ जाएगा। ये आपको क्या आ जाएगा राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे जो मॉड है क्या मॉड हमारे पास जो 7 आया है उसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज्यादा टाइम है, कितने टाइम्स आपकी 10 टाइम्स, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन अभी आपको बहुत ईजी आता है, जो आपका मल्टीपल चॉइस में पूछा जाता है, तो आप उसको भी इजीली हैंडल कर सकते हो। इस तरह से क्वेश्चन आपको एग्जाम बोर्ड में हो सकता है मिलेंगे देखने को, ठीक है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फिर।
बस आप लोग अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रहो, जिससे क्या होगा, मैं आपको जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं, वो सारे क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे अच्छे से कराता रहूँगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वो कौन सा है देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन कह रहा है आपका यहाँ पे, फाइंड द लोअर लिमिट ऑफ द फाइंड द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास जो यहाँ पे आपको क्लास गिवन है उससे आप क्या करना है, लोअर लिमिट को फाइंड करना है। हमारे पास यहाँ पे क्लास गिवन है, क्लास, एंड इसकी हमारे पास यहाँ पे फ्रीक्वेंसी गिवन है, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये दो चीज आपको हमेशा क्वेश्चन पे गिवन ही रहेगी। हमारे पास क्लास क्या है आपकी, 30 to 40, 40 to 40, 40 to 50, 40 to 50 and 50 to 60, 60 to 70 and 70 to 60 to 70 कितनी गिवन है, इसके हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन है कितनी, 5, 10, 9 and 8। क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, फाइंड द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। हमारे जहाँ लोअर लिमिट, जहाँ हमारा मॉडल बिलोंग कर रहा होगा, जो भी हमारी मॉडल क्लास होगी, उसको जस्ट सामने क्या होगी, हमारी क्लास होगी, और उसमें हमको क्या फाइंड करना है, लोअर लिमिट। तो बताओ सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी हमारी किसकी है, 10 की। तो 10 की जो जस्ट सामने होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, मॉडल क्लास हो जाएगी। तो मॉडल क्लास हमारी कितनी आ जाएगी, मॉडल क्लास हमारी 40 और 50 आ जाएगी। और मैंने अभी आपको बताया, जो हमारी क्लास होती है, क्लास के हमारे जो लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू दी हुई होती है वो हमारी क्या होती है, लोअर लिमिट होती है। और क्लास की जो हमारे राइट साइड वैल्यू दी हुई होती है वो हमारी क्या होती है, अपर लिमिट होती है। तो मॉडल क्लास हमारी कहाँ आ जाएगी, सबसे पहले आप लिखोगे क्या, मॉडल क्लास तो हमारी कितनी आ जाएगी, यहाँ पे आपको 40 to 50। बट हमें यहाँ पे क्या चाहिए, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। तो आप लिखो क्या, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास वो कितनी आ जाएगी आपकी, 40। लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास इज इक्वल टू कितनी आ जाएगी, 40, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो लोअर लिमिट है वो कितनी है, 40 है। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे हम करते हैं। इस तरह से क्वेश्चन आपके जो 1 मार्क्स में आते हैं, 1 मींस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसमें आपको जो क्वेश्चन आएंगे तो इसी तरह से आपको क्वेश्चन देखने को वहाँ मिल रहे होंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, फाइंड द क्लास मार्क्स ऑफ द मीडियन क्लास। नेक्स्ट है हमारे पास, क्वेश्चन कह रहा है आपका, फाइंड द क्लास मार्क्स ऑफ द मीडियन क्लास। ठीक है, हमसे यहाँ पे क्लास मार्क्स निकालना है, किसके हमें क्लास मार्क्स निकालनी है, हमें मीडियन के निकालनी है। तो देखिए हमारे पास गिवन क्या क्या है, हमारे पास यहाँ पे क्लास गिवन है। आपको हमेशा क्वेश्चन पे क्लास और उसकी फ्रीक्वेंसी आपको हमेशा गिवन होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं क्लास कौन कौन सी हमारे पास है क्लास यहाँ पे 10 to 25, 25 to 35, 25 to 40, 25 to 40, 40 to 55 एंड 55 तो आपके पास 70 गिवन है, 70 to 85 एंड 85 तो आपके पास गिवन है कितना, 100 की हमारी है क्लास। इसकी हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन है कितनी, 237 एंड 666। ये चीजें हमको क्या है, गिवन है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या कह रहा है, फाइंड द क्लास मार्क्स ऑफ द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास के लिए हम क्या बनाते हैं, मीडियन क्लास के लिए हम बनाते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसे हम बोलते हैं CF। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो भी हमारी फ्रीक्वेंसी फर्स्ट दी होती है उसमें हम 0 ऐड करते हैं। 2 में 0 ऐड करो 2 ही मिलेगा, 2 में 3 ऐड करो तो हमारे पास कितना मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। 5 में 7 ऐड करो कितना मिल जाएगा, 12। 12 में 6 ऐड करो कितना हो जाएगा, 18। 18 में 6 ऐड करो 24, और 24 में जैसे ही 6 ऐड करोगे तो हमारे पास कितना मिल जाएगा, 30 मिल जाएगा। तो हमारे पास टोटल n को हम क्या बोलते हैं, समेशन। टोटल n जो हमारे पास होता है समेशन ऑफ f आएगा। समेशन ऑफ f हमारे पास कितना मिल गया है, 30। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, n हमारे पास 30 मिला है तो वो कहता है मीडियन। बट अब जैसे ही मीडियन निकालोगे तो कितना निकलता है, n/2 से। तो n हमारे पास कितना है, 30 का हाफ कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ठीक है, 15 आ गया। बट हमें यहाँ पे क्या निकालना है, क्लास मार्क्स ऑफ द मीडियन क्लास। अब हमारे पास यहाँ पे जो मीडियन मिली है, हमारे पास मीडियन कितनी आई है, मीडियन हमारे पास कितनी है आपकी, 15 गिवन है। ठीक है, हमने जो मीडियन निकाला है 15। तो क्लास मार्क्स में आपको देखना है 15 आपकी कहाँ पे बिलोंग करेगी, 15 आपका कहाँ बिलोंग करेगा। ये देखो यहाँ पे कितना है, 12 के जस्ट अपर आओगे तो हमारे पास क्या
मिला 18, जो हमारे पास 15 मीडियन, हमारी मीडियन यहाँ पे बिलोंग कर रही होगी, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, मीडियन क्लास हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मीडियन क्लास। मीडियन क्लास ओके ओके, मीडियन क्लास तो हमारी मीडियन तो आएगी 6, बट हमारा जो मीडियन बिलोंग कर रहा होगा वो यहाँ पे बिलोंग कर रहा होगा, तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्या निकालना है, क्लास मार्क्स ऑफ द मीडियन क्लास। हमारा मीडियन 15 आया है, 15 हमारा यहाँ पे बिलोंग कर रहा था, ये हमारी क्या होती है, मीडियन क्लास होती है। तो हमारे मीडियन क्लास यहाँ पे कितना गिवन है, 15 to 17, तो आप लिखोगे क्या, मीडियन क्लास। मीडियन क्लास, मीडियम क्लास आपके पास कितना आया हुआ है यहाँ पे, मीडियम क्लास आप यहाँ पे देखोगे आपके पास आया है 55 टू लेकर के 17। ओके, मीडियम क्लास को हम एक्स आई से रिप्रेजेंट करते हैं, सॉरी मीडियम क्लास हमारा ये हो जाएगा। अब हमको निकालना है क्लास मार्क्स, तो आप यहाँ पे लिखोगे क्या, क्लास मार्क्स। क्लास मार्क्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, एक्स ऑफ आई से। तो एक्स ऑफ आई हमारा क्या होता है आपका, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। अपर लिमिट हमारे पास 70 गिवन है, प्लस लोअर लिमिट हमारे पास कितनी है 55, अपॉन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इन दोनों नंबर को जैसे ही ऐड करो कितना आ जाएगा आपके पास 125, 125 अपॉन 2, 125 का हाफ करो कितना मिल जाएगा आपका 62.5, कि हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, 62.5 हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। इस तरह से आपका क्वेश्चन करना है। ये आपका 2019 का 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ था। क्वेश्चन क्या था आपका, फाइंड द क्लास मार्क्स ऑफ द मीडियन क्लास। आपको सबसे पहले यहाँ पे क्लास दी गिवन थी और फ्रीक्वेंसी गिवन थी, फिर हमने यहाँ पे क्लास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपकी इस तरह से निकालते हैं, जो भी आपका फर्स्ट नंबर फ्रीक्वेंसी गिवन होता है उसमें आप पहले 0 ऐड करोगे, फिर उसके आपको अपोजिट करके सब में नंबर ऐड करने जाते हैं। तो आपके पास टोटल कितना है 30, तो हमारे पास समेशन ऑफ एफ कितना है 30, टोटल नंबर ऑफ एफ, टोटल नंबर ऑफ एन क्या होता है, एन हमारा होता है टोटल फ्रीक्वेंसी। टोटल फ्रीक्वेंसी हमारे पास 30 आई थी, बट हम मीडियन कैसे निकालते हैं, n अपॉन 2 से। जैसे n आपको 30 दिया था, 30 अपॉन 2 करोगे कितना मिलेगा 15, तो हमारी मीडियन कितनी आ जाएगी 15 आ जाएगी। अब हमको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक करना होता है कि हमारे पास मीडियन कहाँ पे बिलोंग कर रही है। तो हमारी मीडियन देखो 12 तो आएगा नहीं, 12 से जस्ट ऊपर आएगा तो जो है 18 के बीच में आएगा 15, तो हमारी ये कितना आ जाएगी मीडियन क्लास। बट हमारा मीडियन होता है कितना f, हमारा होता है मीडियन कितना f, वो अगर 6, बट यहाँ पे हमें मीडियन क्लास कितनी मिल जाएगी 55 to 70। यहाँ से हमसे पूछा क्लास मार्क्स जो निकलता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2 से, तो 70 प्लस 55 को ऐड करोगे तो आपको यहाँ पे 62.5 मिल जाएगा, जो आपका क्या आ जाएगा, राइट आंसर। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आइए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। फाइंड द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। हमारे पास यहाँ पे क्लास गिवन है और आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है। मैं फिर से आपको कह रहा हूँ, जो भी हमारा क्वेश्चन जो है स्टैटिक से आएगा, तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको हमेशा क्लास और फ्रीक्वेंसी आपको यहाँ पे गिवन रहेगी। ठीक है, देखिए क्लास हमारे पास गिवन है कितनी, 20 to 40, 40 to 60 एंड 60 to 80, 60 to 80 एंड 80 to 100 हमारे पास ये क्या है, क्लास गिवन है। इसकी हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन है कितनी, 2, 5, 6 एंड 4, ये चीजें हमें गिवन है। और क्वेश्चन कह रहा फाइंड द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। हमें यहाँ पे लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, अभी मैंने आपको बताया जो हमारा मॉडल होता है वो मॉड कैसे निकलता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है वो हमारा क्या होता है, मॉड। तो देखो जो भी हमारी फ्रीक्वेंसी इसमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, 6 की, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मॉडल क्लास आ जाएगा। मॉडल क्लास हमारा कितना आ जाएगा, 60 to 80 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लिखोगे क्या, मॉडल क्लास, जो हमारा मॉडल आ जाएगा मॉडल क्लास। मॉडल क्लास हमारे पास यहाँ कितना गिवन हो जाएगा, 60 to 80 आ जाएगा। क्वेश्चन आपसे कह रहा है लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, यहाँ पे आप लिखोगे क्या, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास इज इक्वल टू मॉडल क्लास इज इक्वल टू, लोअर लिमिट हमारी कितनी हो जाएगी, 60 आ जाएगी। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 60। तो लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास हमारे पास कितनी मिल जाएगी, यहाँ पे 60 मिल जाएगी। आई होप ये पॉइंट भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ये आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन था। ओके, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें कुछ करना नहीं है, आपको जो क्वेश्चन दिया होता है उसको आप एक बार क्लास और फ्रीक्वेंसी उसकी यहाँ पर अपनी कॉपी पर ड्रॉ करो, अपने क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, तो देखो उसमें पूछ क्या रहा है, फिर उसका आप इजीली क्या करो, उसको सोल्यूशन करके आंसर निकालो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द क्लास मार्क्स ऑफ द क्लासेस।
क्वेश्चन हमारे पास नेक्स्ट है, वो कह रहा है आपका फाइंड द क्लास मार्क्स ऑफ द क्लासेस। ओके, मैं यहाँ आपको जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ वो आपके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सारे प्रीवियस ईयर। बस यहाँ पे वो प्रीवियस ईयर की डेट नहीं लिखी हुई है, कब आए हुए हैं, अदरवाइज सेम क्वेश्चन आपका कई बार रिपीट भी हुआ है। वो भी आपको जैसे यहाँ क्वेश्चन करा रहा हूँ हो सकता है वही क्वेश्चन आपका सेम डिजिट के साथ फंस जाए। अगर सेम डिजिट के साथ नहीं फंस रहा होगा तो सेम कॉन्सेप्ट क्वेश्चन आपका 100% आएगा ही। ठीक है, हमारे पास क्या है, फाइंड द क्लास मार्क्स ऑफ द क्लासेस। हमारे पास कुछ क्लासेस हैं, उसके हमसे क्या पूछा है, क्लास मार्क्स। हमारे पास फर्स्ट क्लास है 10 to 25 एंड सेकंड हमारे पास क्लास है वो गिवन हमारे पास कितनी 35 to 55। ओके, हमें क्या निकालना है, क्लास मार्क्स निकालना है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। हम अब बताओ हम क्लास मार्क्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्लास मार्क्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, x ऑफ i से। क्लास मार्क्स को हम x ऑफ i से रिप्रेजेंट करते हैं, जो किसके इक्वल होता है, आपका अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2 से। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए हम देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कितना गिवन है, 10 to 25 आपका गिवन है। अब बताओ अपर लिमिट आपको कितनी है, 25 प्लस लोअर लिमिट 10 होल अपॉन करोगे 2 इज इक्वल टू दोनों नंबर को ऐड करोगे 35 आएगा। 35 अपॉन 2 तो जैसे कैंसिल करो कितना मिल जाएगा, फिर 75.5 कितना मिल गया आपको, 75.5। तो हमारी जो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए आपके क्लास मार्क्स आई है वो कितनी आई है आपके 17.5। इसका मैंने फर्स्ट वाले का आंसर निकाल दिया। आप सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर कमेंट में हमें कमेंट करके बताना इसका आंसर कितना आएगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को भी आपको अच्छे से सीखना है और वो क्वेश्चन को जरूर से ध्यान देना, क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है। ठीक है, फिर आप इजीली सॉल्व करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को आप फिर से देखते हैं कौन सा है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड वाले का आप जरूर से हमें आंसर कमेंट में कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन आपके पास कह रहा है इफ द, क्वेश्चन हमारे पास है इफ द मीन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर if the mean of first and natural number is 15, then find the value of n. Find the value of n. क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ो, क्वेश्चन कह रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से देखो, दोबारा ये पूछा गया है, हो सकता है तीसरी बार फिर से पूछे। क्वेश्चन कह रहा है इफ द मीन ऑफ द फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर इज 15, यदि हमारे नेचुरल नंबर का मीन कितना गिवन है यहाँ पे 15, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो हमें यहाँ पे क्या निकालनी है, n की वैल्यू निकालनी है। तो आप अच्छे से देखो इसका आंसर हमारे पास कितना आएगा। चलिए इसका हम देखते हैं सॉल्यूशन हमारे पास सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इफ द मीन ऑफ द फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर इज 15। हमारे पास वैल्यू है तो मीन निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, मीन को हम किससे x बार से रिप्रेजेंट करते हैं, जो इक्वल होता है क्या, सम ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर, या इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं समेशन ऑफ f ऑफ x अपॉन समेशन ऑफ f ऑफ x अपॉन fx। या हम दूसरे फॉर्म में जो अगर कहें तो हम इसको कैसे करते हैं, मेन को हम x बार से रिप्रेजेंट करते हैं, ये किसके इक्वल होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अपॉन क्या करते हैं हम, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ठीक है, ये चीजें क्या होती है, हमें मेन निकालने का फॉर्मूला होता है। मेन इज इक्वल टू समेशन ऑफ f ऑफ x अपॉन समेशन ऑफ n होता है यहाँ पे। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ n होता है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या कह रहा है, इफ द मीन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर इज 15, फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर सम ऑफ द, इफ द मीन ऑफ द फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर इज 15, सम ऑफ द एंड फर्स्ट ऑफ नेचुरल नंबर हमारे पास 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू डॉट करके हमारे पास 15 दिया है। ठीक है, ये क्या है, सम ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर, और हमने बताया था सम ऑफ समेशन ऑफ नेचुरल नंबर। हमारे पास नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, n प्लस 1 अपॉन 2 होता है, n प्लस 1 अपॉन क्या होता है, 2 होता है। यदि आपके पास सम ऑफ नेचुरल नंबर दिया हुआ होता है, सम ऑफ नेचुरल नंबर दी हुई होती है, तो उसका हमारा फॉर्मूला क्या होता है, n प्लस 1 अपॉन 2 होता है। तो इस फॉर्मूले का यूज ना करके हम यहाँ पे डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे मीन कितनी गिवन है, सम ऑफ
मीन हमारे पास कितनी गिवन है यहाँ पे 15 गिवन है। और फॉर्मूला क्या होता है नेचुरल नंबर्स का, वो होता है n प्लस 1/2 होता है। क्या होता है? 2 होता है। और टोटल नंबर ऑफ n को हमें निकालना ही है। हम क्या जानते हैं, मीन का फॉर्मूला हमारे पास होता है मीन को हम x बार से रिप्रेजेंट करते हैं, जो होता है क्या, f ऑफ x अपॉन n के। तो ये तो हमारा किसका है, सम ऑफ ऑल दी नेचुरल नंबर का फॉर्मूला है। अपॉन क्या होता है n, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, अपॉन n करोगे। तो यहाँ से आपको क्या करना है, n से n आप कैंसिल कर दोगे, 15 को मल्टीप्लाई यहाँ पे 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई करा दोगे। 15 इंटू 2 इज इक्वल टू n प्लस 1 हो जाएगा। अब जैसे 15 टू से कितना हो जाएगा, 13 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, n प्लस 1 आ जाएगा। तो जैसे आप n की वैल्यू निकालोगे तो आपको यहाँ पे n कितना मिल जाएगा, 29 मिल जाएगा। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मैंने कुछ नहीं किया है यहाँ पे, कह रहा था क्वेश्चन, इफ द मीन ऑफ द फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर इज 15, मीन हमें मीन पहले से गिवन था कितना है, नेचुरल नंबर का हमें मीन 15 गिवन था यहाँ पे, तो हमने पहले मीन के साथ 15 रखा। अब मीन का फॉर्मूला होता है मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ f ऑफ x अपॉन टोटल नंबर ऑफ n होता है। तो नेचुरल नंबर का हमारा जो फॉर्मूला होता है n प्लस 1/2, तो इसके जगह पे हमने क्या रखा है, समेशन ऑफ f ऑफ x की जगह पे हमने रखा है n प्लस 1/2 रखा है, होल अपॉन हमारे पास n होता है, हमने यहाँ पे n रखा। तो n से n हमारा कैंसिल हो जाएगा, 15 का मल्टीप्लाई आप 2 से कराओगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 15 टू 30 होता है, और n प्लस 1 आ जाएगा। तो जैसे n की वैल्यू निकालोगे तो आपको n की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 29 मिल जाएगी। ओके, आप इसका भी स्क्रीनशॉट लो, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा, उसको हम देखते हैं यहाँ पे। फाइंड द मीन व्हेन इट इज गिवन दैट मॉड इज दिस एंड दिस। क्वेश्चन आपके पास कह रहा है फाइंड द मीन, फाइंड द मीन, फाइंड द मीन व्हेन इट इज गिवन दैट, व्हेन इट इज गिवन दैट मॉड इज इक्वल टू, मॉड की हमारे पास वैल्यू गिवन है यहाँ पे 15.5 एंड मीडियन, मीडियन इज इक्वल टू आपको यहाँ पे गिवन है कितनी, 45.5। ओके, देखो क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, बट आपका सॉल्व करने का तरीका हो सकता है, मेथड हो सकता है एकदम इजी होगा, जो मैंने अभी आपको सिखाया है। क्वेश्चन देखो बहुत लंबा लिखा है, फाइंड द मीन व्हेन इट इज गिवन दैट मॉड इज इक्वल टू दिस एंड मीडियन इज इक्वल टू दिस। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे सॉल्यूशन करना है इजीली। सॉल्यूशन आप क्या लिखोगे, सबसे पहले आपको लिखना है मॉड आपको गिवन है कितना, मॉड इज इक्वल टू आपको यहाँ पे गिवन है 15.5 एंड मीडियन आपको यहाँ पे गिवन है वो कितनी है आपकी 45.5, और आपको यहाँ पे मीन पूछ रहा है। अभी अभी मैंने इसको स्टार्टिंग में अभी मैंने इसके 2 क्वेश्चन आपको कराए हुए थे, आप वहां से भी देख सकते हो, अदरवाइज मैं आपको यहाँ पे सॉल्यूशन करके दिखाता हूँ। हम जानते हैं मीन मीडियन मॉड में जो रिलेशन होता है वो होता है क्या, मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। देखो आप जितनी बार रिलेशन को या फॉर्मूले को लिखोगे, जो भी आपका फॉर्मूला होता है मैथमेटिक्स में, वो आपको उतनी ही जल्दी से लर्न हो जाएगा। ठीक है, तो बताओ हमको यहाँ पे मॉड गिवन है वो कितना है आपका 15.5 इज इक्वल टू 3 इंटू मीडियन का, मीडियन हमारे पास यहाँ कितना है 45.5 माइनस कितना हो जाएगा 2 मीन आ जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे डायरेक्टली सॉल्यूशन करेंगे। जैसे 15.5 आपका एज इट इज रहेगा माइनस, अब बताओ 5 3 का कितना हो जाएगा 15, 15 का 5 कैरी 1, 5 3 का 15 का 1 करोगे 16 का 6 कैरी 1, 4 3 का कितना हो जाएगा 12, 12 का 1 करो कितना आ जाएगा 14, और एक के बाद हमें पॉइंट लगाना है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 146.5 इज इक्वल टू माइनस का कितना आ जाएगा आपके पास यहाँ पे 2 मीन आ जाएगा। अब हमसे क्या करना है यहाँ पे 146.5 में से हमें 15.5 को क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना, सब्सट्रैक्ट कर दो 0, 6, 14 माइनस 5 करो कितना आ जाएगा आपके पास यहाँ पे 9 आ जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे कितना मिल जाएगा 96। जैसे आप 50.5 में से 146.5 माइनस करोगे कितना मिल जाएगा, माइनस का 96 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 2 मीन आ जाएगा, माइनस का 2 मीन, माइनस से माइनस हमारा कैंसिल हो जाएगा, 2 से इसको कैंसिल करोगे कितने टाइम्स है 48 टाइम्स में इज इक्वल टू मीन। तो हमारे पास मीन का आंसर कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा, जो आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर आ जाएगा। ओके, आप इसको भी अच्छे से करो। देखो यहाँ पे थोड़ा सा जो डिजिट दी हुई थी वो आपको डेसिमल भी दी हुई थी, इससे पहले जो मैंने आपको 2 क्वेश्चन कराए हुए तो आपका डायरेक्टली विदाउट डेसिमल का डिजिट था वो इजी था, तो आप इस टाइप के क्वेश्चन इजीली कर सकते हो। ओके, चलिए आप इसको भी अपने रफ कॉपी पर या स्क्रीनशॉट लो, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है नेक्स्ट, वो कह रहा है आपका क्या,
फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, हमारे पास यहाँ पे क्लास मार्क्स और आपकी फ्रीक्वेंसी गिवन है, और उसके बाद हमसे क्या पूछ रहा है, मीन पूछ रहा है। हमारे पास यहाँ पे क्या गिवन है, क्लास गिवन है, क्लास, और इसकी हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन है, फ्रीक्वेंसी। ओके, फ्रीक्वेंसी देखते हैं हमारे पास क्लास और फ्रीक्वेंसी क्या क्या गिवन है। यहाँ पे क्लास है 3 to 5, 5 to 7, 7 to 9, 9 to 11, 11 to 13 एंड 13 to हमारे पास गिवन है कितनी, 15 ही हमारी क्लास। इसका हमारे पास इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है, इसका हमारे पास यहाँ पे गिवन 3 to 5, 3 to 5, 5 to 7, 7 to 11, 11 to 7 to 11, यहाँ पे हमारे पास गिवन है 7 to 11, 11 to 7 to 9, 9 to 11, 11 to 13, 11 to 13 एंड 13 to 15 आपको यहाँ पे गिवन है। ओके, इसका हमारे पास फ्रीक्वेंसी इसकी गिवन है 5, 10, 10, 7, 8 एंड 2। ठीक है, इतनी चीजें हमको यहाँ पे गिवन है, इतनी चीजें आपको एग्जाम में भी गिवन होगी। कह रहा फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, क्लास आपको गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, क्लास हमारे पास ये गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है। अब हमको क्या है निकालना है, यहाँ पे हमें सबसे पहले निकालना है क्या, क्लास मार्क्स। क्या निकालना है, क्लास मार्क्स निकालना है। क्लास मार्क्स आप यहाँ पे लिखोगे क्या, क्लास मार्क्स। क्लास मार्क्स हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स ऑफ आई से। किस क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। जो भी हमारी क्लास गिवन है उसमें हमारी जो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट आएगी उसमें आप 2 से डिवाइड कर दो। अब बताओ 3 + 5 करो कितना आ जाएगा, 8, 8 का हाफ करो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 7 + 5 करो 12, 12 का हाफ करो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 7 + 9 करो कितना हो जाएगा, 14, और 14 7 + 9 करो कितना आ जाएगा, 18, और 18 का हाफ कितना हो जाएगा आपका 16, 16 का हाफ कितना हो जाएगा आपके पास 8 आ जाएगा। 11 + 9 करो 20, 20 का हाफ करोगे 10 आ जाएगा। 13 + 11 करो कितना आ जाएगा, 24, 24 का हाफ करो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। और फिर आपके पास यहाँ 15 + 13 करो कितना आ जाएगा, 28, और 28 का हाफ कितना हो जाएगा आपका 14 आ जाएगा। कि हमारे पास क्या निकल के आई है, क्लास मार्क्स निकल के आई है। अब क्लास मार्क्स बाद आपको एक कॉलम और बनाना है मीन को फाइंड करने के लिए, वो हमारा किसका निकलेगा, f ऑफ i इंटू x ऑफ i का। ओके, f ऑफ i इंटू x ऑफ i का, ये हमारा x ऑफ i गिवन है, आप ये निकाल लो x ऑफ i। ये आपका क्या है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं f ऑफ i। ओके, कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई कराओ। 5 4 से करो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। 10 6 जा 60 एंड 8 3 जा 80। यहाँ पे 7 का मल्टीप्लाई 10 से करोगे 70 हो जाएगा। 12 8 से कितना हो जाएगा, 84 आ जाएगा। एंड 14 2 से कितना आ जाएगा, 98 मिल जाएगा आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप निकालो क्या, समीशन ऑफ f ऑफ i। समीशन ऑफ f ऑफ i का मतलब ऑल दी फ्रीक्वेंसी का सम निकालना है, जितनी आपको फ्रीक्वेंसी है उसका आपको सम निकालना है। चलो सम करते हैं। 10 + 10 20, 10 + 10 करो कितना हो जाएगा 30, 30 + 5 करो 35, और 35 + 7 करो कितना आ जाएगा आपके पास 42 आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको निकालना है समीशन ऑफ f ऑफ i इंटू x ऑफ i। समीशन ऑफ f ऑफ i इंटू x ऑफ i, जितने भी नंबर दिए सबको आप क्या कर दो, ऐड कर दो। देखो 80 + 20 करोगे 100, 100 हो जाएगा, और 100 + 60 करोगे 160 से 160, 160 में आप जैसे ही 70 ऐड करने जाओगे कितना जाएगा, 230। 230 आपसे यहाँ तक आ गया है। ठीक है, कितना आ गया है, 230 आपने यहाँ तक ऐड किया है। अब आप यहाँ पे 84 और 28 को और ऐड कर दो। 8 से करोगे 12 को 2 हासिल 1, और 8 तो 10, 3 13, 14 4 हासिल 1, 2 और कितना हो जाएगा 3। तो आप जैसे समेशन करोगे आपके पास कितना मिल जाएगा, 342। तो आप इनका जैसे ही सम करोगे तो आपके पास कितना मिल जाएगा, 342। अब आपको यहाँ पे क्या निकालना है, मीन। तो मीन का जब हमारे पास फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मीन को हम x बार से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। x बार इज इक्वल टू होता है क्या, समेशन ऑफ f ऑफ i इंटू x ऑफ i अपॉन समेशन ऑफ f ऑफ i। अब बताओ समेशन ऑफ f ऑफ i इंटू x ऑफ i आपके पास कितना गिवन है, 342 होल अपॉन समेशन ऑफ f ऑफ i कितना है आपका 42 आया। ठीक है, आपको क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। डिवाइड आप यहाँ पे साइड में कर लो, 342 इसको करो कितना 42 से। अब बताओ 40 का टेबल आपको डन है, 40 का टेबल से हमको करते हैं। तो अगर 40 टेबल से करेंगे तो उसको कितने टाइम से अप्रोक्सीमेटली ये आपका जाएगा, कितने टाइम से आपका 42 को आपको क्या करो, 42 का एक बार 4 से मल्टीप्लाई करा देखो, 4 2 से 8, 4 4 से कितना हो जाएगा 160। तो 8 टाइम्स में नहीं जाएगा, 4 टाइम्स से नहीं जाएगा, 8 टाइम्स करो। 8 2 से 16 का 6 कैरी 1, और 4 से 32, 32 + 1 करो कितना हो जाएगा 33। तो कितना आ जाएगा, 8 टाइम्स से अप्रॉक्स में करेंगे तो हमारे पास 336
6 आ जाएगा। जैसे आप यहाँ पे माइनस करोगे तो आपके पास कितना केवल बचेगा 7 मिलेगा। तो पॉइंट लगा के आप 0 बढ़ा दो तो एक 1 टाइम्स में करोगे कितना आ जाएगा 42। 10 माइनस 2 करोगे तो 8 आ जाएगा और यहाँ पे 6 माइनस 4 करोगे कितना आ जाएगा 2। तो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे फिर से पॉइंट लगाकर 0 बढ़ा दो 280। अब यहाँ पे 8 टाइम्स में कर रहे थे तो हमारे पास 336 जा रहा था। तो यहाँ पे आप कितने टाइम्स में करेंगे 7 टाइम्स में। तो 7 टाइम्स में करो 7 2 8 7 2 14 का 4 कैरी 1 और 7 4 28 प्लस 1 करो तो 29 आ जाएगा। तो ज़्यादा तो अप्रॉक्सीमेटली 6 में जाएगा। तो आपका जो आंसर आ रहा होगा मीन का वो आपका जो मीन आएगा, मैंने अप्रॉक्स में किया, आप एक बार करके देख लेना। अप्रॉक्स में 8.16 ये आपका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। वो जो क्या था मीन का। तो आपको जो अगर इस तरह से डाटा गिवन हुए होते हैं और देन आपको आप मीन पूछते तो आप सबसे पहले आपको क्लास गिवन थी, फ्रीक्वेंसी गिवन थी, आपने क्लास मार्क्स निकाला, फिर आपने क्या निकालना एफ ऑफ आई इंटू एक्स ऑफ आई। मीन आपको अगर मीन पूछा तो आपको लास्ट में केवल 2 ही कॉलम बनाने होते हैं, फिर आप यहाँ पे इजीली सॉल्व कर सकते हो इसको। ओके, आई होप आपको आज की क्लास बहुत ही अच्छी लगी हुई होगी। तो आज की क्लास में बस हम इतना ही करते हैं। आप मेरे साथ रेगुलर अच्छे से जुड़े रहें क्योंकि अभी आपका देखो अप्रॉक्सीमेटली एग्जाम के 1 महीने बाकी हैं, 1 से 1.5 महीने बाकी है, उसके बाद आपका एग्जाम बहुत अच्छे से होगा। तो उसमें आपको वो चीजें करनी है, वो चीज कंटेंट आपको सॉल्व करना है जो आपका डायरेक्टली एग्जाम में पूछ रहा हो, या वो कॉन्सेप्ट आपको रिवाइज करना है जो आपको एग्जाम में डायरेक्टली पूछा आता है। तो उस कॉन्सेप्ट को आपको एकदम अच्छे से बिल्ड करने के लिए मेरे साथ जुड़ना होगा, स्पेशली मैथ के लिए। ठीक है, तो आप आराम से मेरे साथ जुड़ो और रेगुलर अच्छी से वीडियो देखो, अपने कॉन्सेप्ट जो भी आप पढ़ रहे हो उसको रिवाइज करो। ओके, तब तक के लिए जय हिंद।